हेलो। तो प्रेप लेटर में आपका स्वागत है। दो बच्चों, कूपन कोड यूज़ कीजिए प्रशांत 50% ऑफ, आपको मिलेगा 50% ऑफ कूपन कोड के साथ। तो वापस आते हैं, हम इकोलाई पे थे हम। तो इकोलाई में हमने पढ़ लिया था ग्राम नेगेटिव है, बेसिलाई है, एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक है। नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करता है, ग्लूकोज को एसिड में रिड्यूस करता है फर्मेंटेशन से। मोटाइल है, इसका एक फ्लैजिला होता है, नहीं इसका फ्लैजिला होता है, कोलेरा में एक फ्लैजिला होता था, ठीक है। ये गट में रहता है ह्यूमंस की गट में बहुत आसानी से पाया जाता है, एनिमल्स की गट में बहुत आसानी से पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत कम डेज के लिए वायबल रहता है। अगर आपने गट में पा लिया तो मतलब अच्छा कंटेमिनेशन है, अभी कंटेमिनेशन हुआ है। विरुलेंट फैक्टर दो हैं, सरफेस एंटीजन और टॉक्सिक। टॉक्सिक बता दिया, एंटोटॉक्सिन, हीट लेवाइल, हीट स्टेबल, वेरोसाइटोटॉक्सिन। और दूसरा कौन सा है, ये पहला है। दूसरा कौन सा है, साइटोटॉक्सिक नेक्रोटिक फैक्टर 1। ये ब्लैडर में और किडनी में मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए यूटीआई कराता है, ठीक है। अब एंटोटॉक्सिन जो ऊपर वाली कैटेगरी थी उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। हीट लेवाइल, हीट स्टेबल, वेरोसाइटोक्सिन। ये भी अब हीट लेवल हीट स्टेबल की कम देखो साथ में, ये भी एंटरोटॉक्सिजेनिक होता है, ये प्रोड्यूस होता है एंटरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई से, ये भी प्रोड्यूस होता है एंटरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई से। ये होता है एंट्रोहीमोरेजिक इकोलाई से, ठीक है। ये प्लाज्मेट कोडेड होता है, ये भी प्लाज्मेट कोडेड होता है, पर ये होता है बैक्टीरियोफेज कोडेड। इसका भी टॉक्सिक डिटेक्ट करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट एलिसा से, इसका भी सेम, इसका भी सेम। टॉक्सिक डिटेक्शन सेम है तीनों का। मॉलिकुलर पीसीआर, मॉलिकुलर डीएनए प्रोब, ये अलग अलग है, ठीक है। ये जैसा कोलेरा में पढ़ा था, हीट लेवाइल का सेम है। फ्रेगमेंट बी GMP1 से इंटरलाइज करेगा, ए को ADP राइबोलाइजेशन करेगा, C AMP बढ़ाएगा, साइक्लिक AMP बढ़ाएगा, वाटरी डायरिया होगा, ये सब होगा। इसमें GAMP बढ़ाएगा, GAMP बढ़ाएगा तो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा गट में, डायरिया होगा। इसमें B जो है GB3 से बाइंड करेगा, यहाँ पे B जो है GM1 से बाइंड कर रहा था, यहाँ पे B GB3 से बाइंड करेगा। इंटेस्टियल एपिथेलियल को, इंटेस्टियल एपिथेलियल में जो होता है GB3 उससे बाइंड करेगा। फ्रेगमेंट ए प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देगा, राइबोजाइम सिंथेसिस को कम कर देगा, ठीक है। अब देखो, जो ये तो है एंट्रोटॉक्सिन। अब होते हैं सरफेस एंटीजन। 4 सरफेस एंटीजन होते हैं, सोमेटिक, फ्लैजिलार, कैप्सूल, फिम्ब्री। आसान है। कैप्सुलार, कैप्सुलार को के एंटीजन भी बोलते हैं। ये क्या होगा, कैप्सूल बनाएगा, बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो उसमें होगा, ठीक है। तो कैप्सुलर एंटीजन, इसके अंदर सोमेटिक होता है, ठीक है। अभी बताता हूँ, इसलिए पहले कैप्सुलर बता रहा हूँ। कैप्सुलर प्रेजेंट ऑन द एपिथेलियल और माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर होता है ओ एंटीजन, ठीक है, इसके अंदर होता है ओ एंटीजन, ठीक है। तो ये है क्या अपना के कैप्सुलर, इसके अंदर है ओ एंटीजन। ओ एंटीजन साइड चेन होती है, लाइपोपॉलीसेचराइड में होता है, मेजर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन है ये, ठीक है। ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन को इंड्यूस कराता है, ठीक है। तो कैप्सुलर के एनवेलप में होता है, ओ एंटीजन कंक्लूज करता है, फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता कैप्सुलर के। अब कैप्सूल है भाई, तो फिर खाने थोड़ी देगा किसी को आसानी से कि हमको खा जाओ आ जाओ, ऐसे फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, ठीक है। फ्लैजिलार, फ्लैजिलार किस में होगा, फ्लैजिला में होगा, जो फ्लैजिला होता है उसका उसमें होगा फ्लैजिलर एंटीजन, H एंटीजन बोलते हैं इसको। बैक्टीरिया की मोटिलिटी करता है ये, ठीक है। लास्ट होता है फिम्ब्री एंटीजन, इसको पाइलस भी बोलते हैं। फिम्ब्री जो होता है ना, वो कैप्सूल में ऐसे ऐसे होता है, जो कि उसको अटैचमेंट्स में हेल्प करता है, किसी दूसरी चीज़ से अटैच होना है ना उसको, तो उससे हेल्प कराता है, ठीक है। ये ऑर्गन ऑफ एडहेरेशन है, क्या है, एडहेरेशन मतलब अटैचमेंट में हेल्प कराता है, हेल्प इन अटैचमेंट एंड कोलोनाइजेशन। खत्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यूटीआई अभी बताया था, CNF1 ये लिखा है। CNF1 जो है किडनी में और यूरिनरी ब्लैडर में मल्टीप्लाई करता है, इसलिए यूटीआई कराता है। 70 से 75% केस में देखने मिलता है ना। अदर इन्फेक्शन देखो, डायरिया तो करा ही रहा था, डायरिया तो करा ही रहा है। अदर इन्फेक्शन में एब्डोमिनल इन्फेक्शन करा सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है ना। पेरिटोनियम होती है ना, उसमें पेरिटोनाइटिस कराता है। निमोनिया, मेनिंजाइटिस ये सब कराता है। ये उसके 6 टाइप हैं, मत पढ़ो, बाद में देखेंगे। ये 3 और 3 ही है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस बहुत आसान है, सिंपल सैंपल कलेक्शन, डिपेंड ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो इकोलाई कई जगह पे है, अब वो स्टूल में है तो डायरिया कर रहा है, डायरिया अगर आपको हो रहा है तो स्टूल एग्जामिन कर लो, ठीक है। अगर वुंड स्वैब है तो वुंड स्वैब ले लो, अगर वुंड से इन्फेक्शन हुआ है, हाथ से गया है तो। मेनिंजाइटिस हो गया किसी को CSF के कारण, बताया था ना। अदर इन्फेक्शन में क्या हो रहा था, अदर इन्फेक्शन में ये देखो, अदर इन्फेक्शन में एडवांस इन्फेक्शन, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। निमोनिया है तो पस ले लो,
मेनिंजाइटिस है तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ले लो, डायरिया है तो फिर ले लो अपना स्टूल सैंपल, ठीक है, यूटीआई है तो ले लो क्या, यूरिन। ऐसे आप बहुत सारे सैंपल कलेक्ट कर सकते हो इकोलाई में, ठीक है। ब्लड बैक्टीरिया में, स्पूटम, नमोनिया में स्पूटम लेना है, सॉरी पस नहीं लेना है, पस लेना है वुंड में, ठीक है। अब डायरेक्ट स्मेल हर बार वो जो ये है ग्राम नेगेटिव है, स्ट्रेट रॉड है, प्लेंटी ऑफ पस सीरीज में देखने मिलते हैं, ठीक है। कल्चर एरोबिक है और फैकल्टेड एनारोबिक है, शुरू में ही बताया था एरोबिक और फैकल्टेड एनारोबिक है, ठीक है। ब्लेडी अगार और मैकुंग की अगार दोनों में ही होता है। ब्लेडी अगार में ग्रे मॉइस्ट कॉलोनी दिखती है और मैकुंग की अगार में फ्लैट पिंक कॉलोनी दिखती है। अब कल्चर जो बनाए उसका स्मीयर बना लो, कल्चर स्मीयर वही लिखना है जो इसमें लिखा है, जो डायरेक्ट स्मीयर में लिखा है वही कल्चर स्मीयर में लिख दो। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, जैसे इसमें लिखा था ग्राम नेगेटिव बेसिलाई स्ट्रेट रॉड है, ठीक है, ग्राम स्ट्रेट रॉड बेसिलाई एक ही बात। और एक इसमें मोटिलिटी है इसलिए इसमें हैंगिंग ड्रॉप मेथड कर सकते हैं, इससे हमें रिवील करती है कि ये मोटाइल बेसिलाई है। अब मोटाइल है वो भी था, ठीक है। सब में जो चीज़ लिखते हैं उसमें भी लिख दो। आइडेंटिफिकेशन में माइल्डिटोफ, वाइटेक, बस ये कैटलिस्ट पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ट्रीटमेंट बीटा लैक्टम, क्लोट्रीमाजोल। बाय।